हवा में प्याज और इलायची तलने की एक मानुस खुशबू घली हुई थी। यहाँ के छोटे से 2 कमरों वाले घर में एक मानुस सुकून था। अहमद पेशे से तरखान था, एक कप गर्म चाय पर झका हुआ बैठा था। इसकी सख्त आंगलियां प्याले के किनारे को छू रहे थे। इसके चेहरे पर परेशानी के गहरे आसार थे। इसके सामने इसकी बीवी सार रोटी के लिए चुस्त तरीके से आटा बेल रही थी। इसकी हरकत, जो आमतौर पर खामोश फजल से लबरीज होती थी, तनाव की अक्कासी कर रही थी, जो एक मुस्तकिल साथी बन गया था। उनकी जिंदगियां लाहौर के उनके हलचल भरी महले रहने वाले बेहद से लोगों की तरह मुश्किलात और लचके धागों से बनी हुई थी। अहमद की आमदनी अगर मुस्तकिल थी, बमुश्किल अहयाना की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी थी। खाना, किराया, यूटिलिटी ये बेरहम न थे। जवास की कमाई को इतनी हतीजी से खा जाते थे जितनी जल दीवे घर लाते थे। अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद अहमद और सारा को अपने 2 छोटे बच्चों 8 साला फातिमा और 6 साला उमरान के लिए अपने मुश्तरके ख्वाबों में सुकून मिला। वो चाहते थे कि वह एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो रोशन रंगों में रंगी हूं, जहां गर्बत नहीं बल्कि तालीमान के रहनुमाई करे। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ उनकी आमंगों और उनकी हकीकत के दरमियान खलीजूसी होती दिखाई दे रही थी। उनके अलितकाबू जान पर गर्म गर्मियों की हवा की तरह दबाव डाल रहा था, उनकी उम्मीदों को दबा रहा था और एक खामोश मायूसी को हुआ दे रहा था। जवान की जिंदगियों के ताने को ही खत्म करने की धमकी दे रही थी। सलाइम शीन की ताल से चलने वाली खड़ाहटान के घर में एक मानूस सलूरी थी। यहाँ एक ऐसी आवाज थी जो अपनी मामूली आमदनी में हिस्सा डालने के लिए सारा के खामोश अज़्म की बात करती थी। वहां अपनी शामें पीछे दहन मुनों पर झक कर गुजारते हैं, कपड़ों के टुकड़ों को पड़ोसियों के लिए खूबसूरत कपड़ों में तब्दील करते हैं, अपने जरूरियात को पूरा करने के लिए चंद रुपए कमाती थी। ताहम इनकी हथियात से तामीर की गई दुनिया जवामी दावर कुर्बानी से जड़ी हुई थी। असूकत टूटना शुरू हो गई जब फातिमा के स्कूल ने फीसों में इजाफे का ऐलान किया। ये कुछ के लिए एक मामूली रकम थी, लेकिन अहमद और सारा के लिए यह एक ऐसा पहाड़ था जिस पर वह चढ़ सकते हैं, इस बात का यकीन नहीं था। यह खबर फिजा में लटकी हुई थी। इनके मामूल के मुतहरक खाने पर एक लंबा साए डाल रहे थी। फातिमा अपने वालिदैन के अंदर तूफान से बेखबर अपने इस बाग के बाहर एमए पर जोशानदाज में बातें कर रही थी। इसके मासूम अल्फाजान के दिलों को शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों के तरह जब रहे थे। अहमद, जो पहले है अपने माली मसाइल के बोझ तले दबा हुआ था, ने बेबसी किया एक मानुसलहर को अपने ऊपर छाया हुआ महसूस किया। इसका हमेशा से मानना था कि तालीम हया सके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की कंजी है, लेकिन जो वह खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता वह है कैसे फराम कर सकता है। इस रात अहमद को नींद नहीं आए। वहां पर पतली सूती चटाई पलट पलट रहा था। जिम्मेदारी का बोझ उसके सीने पर जिस्मानी बोझ की तरह दबा हुआ था। फातिमा के रोशन परजोश चेहरे की तस्वीर जवाब गैर यकीनी सूरत हाल से घरी हुई थी, इसके ख्यालात को परेशान कर रही थी। इसे हमेशा अपने खानदान की किफालत करने की सलाहियत पर फख्र था, चाहे वहां ने खाना खिलाने और रहाइश फराहम करने के लिए ही काफी हो। लेकिन यह मुख्तलिफ महसूस हुआ। यह सिर्फ दस्तरख्वान पर खाना रखने के बारे में नहीं था, यहाँ के ख्वाबों को परवान चढ़ाने के बारे में था, अपने बच्चों को वहम वाक़े फराहम करने के बारे में जवा से कभी नहीं मिले। उसने चौड़ी ईंच पे सारा पर नजर डाली, जवास के पास लेटी हुई थी। इसका मामूल का पुरसकून चेहरा परेशानी से झरियां पड़ा हुआ था। वह जानता था कि वो हबसी तकलीफ धम खमसे से दो चार है। कमरे में खामोशी भरियत, सिर्फ अगले कमरे में सुकून से सूते हुए उनके बच्चों नरम खराटों से वक्फे पड़ते थे। उनकी मासूमी तास की अपनी आसना अहली की तकलीफ याद दहानी थी कि वहां है अपने हालात की तल्ख हकीकतों से बचा सके। अगली सुबह सारा मजीद देर तक अपनी मुश्तरका परेशानी का बोझ बर्दाश्त ना कर सकी। उसने अहमद के साथ ये मामला उठाया। इसकी आवाज, जो आमतौर पर नरम और सरेली होती थी, मायूसी और उम्मीद के मिले जले जज्बात से कांप रही थी। अहमद, हमें फातिमा की स्कूल की फीस के बारे में कुछ करना होगा। इसने इल्तिजा की।
उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। हम अपनी परेशानियों की वजह से इसकी तालीम को मुतासिर नहीं होने दे सकते। अहमद अपनी बीवी की तकलीफ को देखकर उसका दिल दर्द कर रहा था। सिर्फ खाली यकीन दहानियां ही करा सकता था। मुझे पता है सारा, मुझे पता है, वो बड़बड़ाया। इसकी आवाज शिकस्त से भारी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वादा करता हूँ, मैं कोई रास्ता तलाश करूंगा, लेकिन सच तो यह था, कहाँ से नहीं मालूम था कि कैसे। इसने अपने तमाम ऑप्शंस पहले ही खत्म कर दिए थे। वह बढ़ई की दुकान पर इजाफी घंटे कामता था। इसके हाथ थुकचे और छाले पड़ जाते थे, लेकिन यह कभी काफी नहीं था। वो जो पैसा कमाता था वह फौरन हियान के रोजमर्रा के अखराजात में जाया हो जाता था। बाकी किसी चीज के लिए बहुत कम गुंजाइश रह जाती। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और फातिमा क्या स्कूल की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख करीब आती गई, उनके छोटे से घर में तनाव नाकाबिल बर्दाश्त होता गया। एक जमाने में तसलीब खुश खामोशिया बिलखाल फाजा और इल्जामात से चोर चोर हो चुकी थी। थका हुआ और मायूस अहमद ने सारा परिवार किया। इसकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। तुम हमेशा मुझ पर मजीद दबाव क्यों डालती हो? उसने गुस्से से कहा। इसके अल्फाज जहर की तरह थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं? सारा, जिसका सब्र खुद परेशानी और बेख्वाब रातों की वजह से खत्म हो चुका था, ने इतनी ही तलखी से जवाब दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर रही? वो रोई। उसकी आवाज जज्बात से भरपूर थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल खत्म होते देखकर खुशी होती है? उनके अल्फाज मायूसी और नाउमीदी से भरे हुए फजा में गूंजते रहे। उनके दरमियान एक खलीज पैदा कर रहे थे। वो अब शौहर बीवी नहीं रहे थे। वो एक पोशीदा दुश्मन, गरबत के खिलाफ जंग में बंधे हुए दुश्मन थे।